अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है एनिमल्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो देखिए, एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया है, यानी उनके ग्रुप्स बनाए हैं किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेशन। तो देखिए, एनिमल के ग्रुप्स कौन कौन से थे आपको पता है कि इनवर्टिब्रेट्स हैं, फिर वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सारे किस में आएंगे, एनिमल के ग्रुप्स में, और फिशेस आएंगे। अब याद रखें, एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया किस हिसाब से, क्लासिफाइड ऑफ देयर कैपेबिलिटी, यानी उनकी सलाहियत देखेंगे टू मेंटेन बॉडी, अपने बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को जो मेंटेन करते हैं बाय डिफरेंट हीट सोर्सेस, यानी मुख्तलिफ़ जगहों से टेम्परेचर लेके जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें, उनको हम कहेंगे, यानी उनको थर्मो रेगुलेशन के हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाएंगे। तो अब याद रखना, पहला जो ग्रुप हमने बनाया है या जो कैटेगरी बायोलॉजिस्ट ने बनाई है वो होते हैं दोज एनिमल्स, वो एनिमल्स हु डिराइव्स टेम्परेचर, जो हीट को यानी डिराइव करते हैं टू वार्म देयर बॉडीज़, ताकि उनका जिस्म क्या रहे, गर्म रहे, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। तो देखें उसका सोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। उनको हम कहते हैं एक्टोथर्म्स। क्या कहते हैं, एक्टोथर्म। एक्टो कहते हैं बच्चे आउटसाइड को, और थर्म कहते हैं हीट को। तो यही हो गया कि दोज एनिमल्स हु डिराइव फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस टू वार्म देयर बॉडीज आर नाउन एज एक्टोथर्म्स। तो इनको क्या बोलेंगे, एक्टोथर्म भी बोलते हैं और पोइक्लियोथर्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब ये जो एक्टोथर्म्स होते हैं, इनमें जो एनवायरमेंटल हीट सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। तो आपको पता है टेम्परेचर का या हीट का सबसे बड़ा जो हमारे पास सोर्स है वो हमारा सन है, तो ये उस पर डिपेंड करेंगे। अच्छा, और दे कैन ऑपरेट इकोनॉमिकल मेटाबॉलिक रेट्स, यानी उनका वो वहाँ से क्या करेंगे, हीट सोर्स लेंगे और अपने मेटाबॉलिक रेट्स को इसी तरह ऑपरेट करते रहेंगे। उनके अंदर जो डाइजेशन हो रही है वो उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि याद रखिएगा हमारे एंजाइम एक ख़ास टेम्परेचर पे काम करते हैं। जब वो ख़ास टेम्परेचर पे काम तब करेंगे जब क्या होगा, हीट सोर्स यानी बराबर रहेगी या थर्मो रेगुलेशन मेंटेन होगी। अब एक्टोथर्म्स लिव इन एनवायरनमेंट इन विच टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, एक्टोथर्म्स ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं इन विच टेम्परेचर कांस्टेंट, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट से मुराद याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यानी अभी जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। यानी इससे इंक्रीज़ कर जाए तब भी हमें नुकसान होगा, इससे डिक्रीज़ हो जाए तब भी नुकसान होगा। तो एक्टोथर्म्स ऐसे यानी एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, या ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब सच एज ट्रॉपिक्स और ओशियंस, यानी जो ओशियंस में रहते हैं और जो लैंड में रह रहे हैं ट्रॉपिक्स में, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। दे वुड रादर प्रेफर टू गेट हीट। अब क्या करेंगे, ये हीट को कैसे गेन करेंगे, या तो बिहेवियरल तरीके से। एक होता है स्टूडेंट्स बिहेवियरल मीन्स, इसको आप समझाएंगे। बिहेवियरल मीन ये होता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सर्दी लग रही है, तो हम क्या हो जाएंगे, साये में हैं तो हम धूप में चले जाएंगे, तो ये एक बिहेवियरल मीन हो गया। अच्छा, या हमें गर्मी लग रही है तो हमने फ़ैन खोल दिया या एसी चला दिया, तो इसको कहते हैं बिहेवियरल मीन्स। तो वहाँ से हमने क्या किया, टेम्परेचर को रेगुलेट किया, अपने बॉडी की हीट को मेंटेन किया बिहेवियरल मीन्स से। अच्छा, तो ये बिहेवियरल मीन्स से क्या करेंगे, ज़्यादातर हीट गेन करेंगे। देन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इनमें फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसा मेथड या ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी ख़ुद क्या करती है,
हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये यानी एक्टोथर्म्स में नहीं होगा, ये बिहेवियरल मींस के थ्रू अपने यानी हीट को डिराइव करेंगे। अब इनमें कौन कौन आते हैं? इनवर्टिब्रेट्स आते हैं ज़्यादातर। इनवर्टिब्रेट्स हमने बताया था कि जिनकी बैकबोन नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनके अंदर जैसे फाइलम पोरिफेरा था, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, नेमाटोडा, वो 9 फाइलम सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं जो आपको याद होंगे। उसके बाद इनमें कौन कौन से आते हैं? एक्टोथर्म्स में फिशेस भी आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, फ्रॉग्स जैसे हो गए या फ्रॉग्स वगैरह हो गए, टोड्स हो गए, और रेप्टाइल्स हैं जिसमें स्नेक्स, टर्टल्स वगैरह आते हैं। ये सारे किस में इंक्लूड हैं? एक्टोथर्म्स में। अब बात करते हैं इंडोथर्म्स की। तो एनिमल्स हु मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अब ये वो एनिमल्स होंगे जो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक कांस्टेंट मिकदार में रखते हैं, यूजुअली आमतौर पर विथ अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनमें ख़ास यानी क्या होगी? एक रेंज होगी टेम्परेचर की, और वो एनिमल जो एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रखें एक ख़ास रेंज के अंदर, उनको हम कहेंगे एंडोथर्म्स। और इनका दूसरा नाम होमियोथर्म्स। अब होमियोथर्म्स इस वजह से कहा क्योंकि जो इनका बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा। इस वजह से हमने इनको होमियोथर्म्स भी कहा या कहते हैं। तो ये एनिमल्स क्या करेंगे? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जैसे हमने एक्टोथर्म में कहा था कि ये बाहर से क्या करते हैं? अपनी एनर्जी डिराइव करेंगे। ये इंडो कहते हैं इंटरनल, अंदर को। थर्म कहते हैं हीट को। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू एक सूटेबल लिमिट में रखते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है कि बाहर का एनवायरनमेंट या तो ज़्यादा कूल्ड होगा या तो ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज़ है या हॉट है। हॉट का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ है। तो अब ये क्या करेंगे? अपने उस ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे? इन चेंजेस को देख रहे होंगे और उसके हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं। अब ये दोनों मेथड्स के थ्रू करते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होता है और बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ भी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इनमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें स्टूडेंट्स, जब हमारी बॉडी हॉट हो जाती है या गर्मी लगती है हमें, तो वहाँ पर क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं। पीछे समझाया भी था पिछले टॉपिक में, जिसे वेजो डायलेशन कहा। अब वेजो डायलेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है? जो ब्लड में हीट एनर्जी होती है वो स्वेट की फॉर्म में निकल जाती है। इस तरह हमारी बॉडी एक कूलिंग इफ़ेक्ट मिलता है हमें। ये फिजियोलॉजिकल मीन है। अच्छा, अब अगर कोल्ड हो या हमें सर्दी लग रही हो तो फिजियोलॉजिकल मीन कैसे होता है? सुने, वहाँ वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन में ये होता है कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हीट एनर्जी अंदर कंजर्व रहेगी और इस तरह टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो ये फिजियोलॉजिकल मीन है। बिहेवियरल मीन हमने आपको स्टूडेंट समझाया था कि हम क्या कर देंगे। बिहेवियरल मीन्स में अगर गर्मी लग रही है तो आप क्या कर देंगे? कोई ठंडी चीज़ खा लेंगे, बिहेवियरल स्ट्रेटजी। या क्या करेंगे? कोई ठंडा शरबत पी लेंगे। अगर साए में है तो धूप में चले जाएंगे। और अगर सर्दी है बहुत ज़्यादा तो कोई गर्म कपड़े पहन लिए, गर्म चीज़ खा ली। तो ये बिहेवियरल स्ट्रेटजीज़ हैं। अब इनके अंदर कौन आते हैं? बर्ड्स आते हैं और मैमल्स इनमें शामिल हैं। मैमल्स में जैसे ह्यूमन बींग्स, हम भी इसी में आते हैं। तो ये हमने बताया कि ये कौन से होंगे? इंडोथर्म्स होंगे। तो तीसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स हमारे पास है हेटेरोथर्मिक एनिमल्स। तो ये ग्रुपिंग की है थर्मो रेगुलेशन के हिसाब से। अब याद रखें, दीज एनिमल्स कैन स्विच बिटवीन होमियोथर्म्स एंड इंडोथर्म्स। याद रखिएगा,
ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं। होमियोथर्म्स भी आते हैं इसी में और एंडोथर्म्स इनकी कैटेगरी में आते हैं। These changes in strategies typically, अब याद रखिएगा ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं यानी तब्दीली आती है। देखिए, these changes in strategies typically occur on daily basis, या तो हो सकता है ये इनके बॉडी के अंदर डेली डेज के हिसाब से कोई चेंज आ रही हो, या और एनुअल बेसिस यानी साल में भी ये चेंजेस आ सकते हैं, ये स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, या देश में भी। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे यूजुअली एज ए कांस्टेंट। ज़्यादातर इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन जब बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करे एनवायरनमेंट के साथ, ये इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी ये इन अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं। इसकी हम एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास इसके एग्ज़ाम्पल बर्ड्स हैं जो मैमल्स में आते हैं, और हमिंग बर्ड्स हैं। ये क्या हो जाते हैं, व्हाट इज़ नाउन इज़ टॉर्पर। टॉर्पर एक ऐसी कंडीशन होती है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जिसमें ये क्या कर जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या स्लीप की कंडीशन में चले जाते हैं। ये दो कंडीशंस में हो सकता है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और जब सर्दियां होती हैं तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं, और इसी को टॉर्पर कहते हैं, जिसमें वो एनिमल इनएक्टिव हो जाता है। जैसे ये बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स क्या करते हैं, या ये और में कुछ घंटों के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन बेयर्स जो हैं ये कई महीनों तक 2 से 3 मंथ्स ये क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या स्लीप में चले जाते हैं, और इसी को हम कहते हैं टॉर्पर। तो ये होमियोथर्मिक एनिमल्स की एक ख़ुसूसियत है, टॉर्पर या इनएक्टिव हो जाना। क्या हो जाना, इनएक्टिव हो जाना। ये एंड hibernate both are examples of heterothermy where internal temperature of the animal drop। याद रखिएगा, अंदर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होगा ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम। ये कुछ ख़ास दौरानिए में होगा। कब होगा, यूजुअली आमतौर पर जब फूड की स्कार्सिटी हो। अभी जैसे देखें, जो एनिमल्स ये बर्फ़ानी इलाक़ों में रहते हैं, जब सर्दियों में वहाँ उस ज़मीन पे स्नो पड़ जाती है, स्नो पड़ने पे वहाँ फूड की अवेलेबिलिटी ख़त्म होती है, तो ये जो हेटेरोथर्म्स होते हैं ये वहाँ अंदर क्या करते हैं, खड्डा बना के ज़मीन को डिग करके वहाँ अंदर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं जब फूड की कमी होती है, और वहाँ ये टॉर्पर कंडीशन में चले जाते हैं या बेहोशी के आलम में चले जाते हैं, जहाँ इनके बॉडी में जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है, उसी कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करते हैं, और जब दोबारा इन्वायरमेंट फेवरेबल होता है ये होश में आते हैं और दोबारा एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। तो ऐसे सारे एनिमल्स जो फूड स्कार्सिटी की वजह से टॉर्पर में चले जाते हैं स्पेसिफिक पीरियड में, वो हेटेरोथर्म्स में आएंगे। तो ये आज हमने आपको 3 क्लासिफिकेशंस बता दी